मैं मुश्ताक अहमद आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। वो ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने भारत को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया और भारत के सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जिनका योगदान तो था ही, साथ ही भारत में समाज सुधार आंदोलन और भारत में समानता लाने के लिए उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत बड़ी प्रतिभा के धनी थे। वो एक अर्थशास्त्री भी थे, समाजशास्त्री भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे, कानूनवेत्ता भी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू में हुआ, जिसको आजकल हम अंबेडकर नगर के नाम से जानते हैं। उनका बचपन काफ़ी संघर्षों से गुजरा, क्योंकि वो जिस महार जाति से संबंध रखते थे उसको समाज में अछूत माना जाता था और उस जाति के लोगों के साथ उठना बैठना, खाना पीना या उनके साथ संवाद स्थापित करना भी काफ़ी अच्छा नहीं माना जाता था। इसकी वजह से उन्हें काफ़ी संघर्षों का सामना करना पड़ा और वो स्कूल में जाते थे या समाज में जब वो अपना जीवन व्यतीत करते थे तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानियां होती थी और उन्होंने बचपन में ठान लिया था कि मुझे इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़नी है और इस व्यवस्था को सुधारना है। इसलिए अपने पूरे जीवन में वो समानता की लड़ाई लड़ते रहे और अछूत वर्ग, जिसको समाज में बराबरी का स्तर प्राप्त नहीं था, उसके संघर्षों के लिए, उनके अधिकारों के लिए, उनमें चेतना और जागरूकता पैदा करने के लिए हमेशा उन्होंने कार्य किया और इसी के लिए वो आज भी पूरे भारत में जाने जाते हैं। तो आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बात करेंगे, उनके जीवन के कुछ पहलुओं के बारे में बात करेंगे। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को लगातार अंत तक देखिए और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ मैं आप सबके सामने वीडियोज़ को लेकर आता हूं। तो मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि इनको कम से कम एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बचपन में ही हालातों को समझ लिया था और उनको ये पता था कि अगर उन्हें ऊंचाइयों पर जाना है तो सिर्फ उनके पास एक ही रास्ता है कि अधिकतम शिक्षा प्राप्त की जाए, यानी शिक्षा की ऊंचाइयों को छुआ जाए। उन्होंने 1907 में अपनी मैट्रिकुलेशन पास की और 1912 में वो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई से उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की और इसके बाद वो लगातार अपने अध्ययन में लग गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1913 ईस्वी में अमेरिका स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए चुना गया और यहीं से उन्होंने एमए और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की अर्थशास्त्र विषय में। इसके बाद वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स चले गए और यहाँ से उन्होंने एमएससी और डीएससी की डिग्री प्राप्त की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ने लिखने में विशेष रुचि थी, इसलिए वो विभिन्न विषयों का अध्ययन करते थे। उन्होंने 21 साल की उम्र में ही अधिकतर धर्मों का अध्ययन कर लिया था और वो धर्म के मर्म को समझने लगे थे। इसके बाद उन्होंने पढ़ाई को जारी रखा। उन्होंने जर्मनी के बान विश्वविद्यालय में कुछ दिन अध्ययन कार्य भी किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने समय के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे नेता और विचारक थे। उन्होंने अलग अलग विषयों में 32 डिग्रियाँ प्राप्त की और वो 9 भाषाओं के जानकार थे। इस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बहुमुखी प्रतिभा का प्रभाव भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और भारत के समाज पर पड़ना निश्चित था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बड़ौदा के महाराजा के यहाँ वित्त सचिव के रूप में भी कार्य किया, लेकिन कुछ समय बाद ही उनका यहाँ नौकरी में मन नहीं लगा। उन्होंने यहाँ से त्यागपत्र दे दिया और बम्बई लौट आए। बम्बई में आने के बाद उन्होंने राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में सिडेनहम कॉलेज में कार्य किया। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लगातार सामाजिक कार्यों की तरफ झुकने लगे और 1923 में लंदन से वापसी के बाद उन्होंने भारत में सामाजिक सुधार के लिए कार्य करना आरंभ किया। 1923 ईस्वी में बम्बई में वकीलों के बार में उनको बुलाया गया और वहां पर उन्होंने अपना संबोधन प्रस्तुत किया। अप्रैल 1923 ईस्वी में उन्होंने बहिष्कृत भारत नामक एक समाचार पत्र की शुरुआत की, जिसके माध्यम से वो दलित और निचले तबके की समस्याओं को संबोधित करते थे। 1936 में उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी महासम्मेलन को संबोधित किया और उन्होंने निम्न जातियों को इकट्ठा होकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित किया। इसके लिए उन्होंने ऑल इंडिया क्लासेस एसोसिएशन का गठन किया और समाज सुधार के लिए अपने कार्यों को आगे बढ़ाया। 15 अगस्त 1936 ईस्वी में उन्होंने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की और 1937 के चुनाव में इस पार्टी ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 15 सीटें प्राप्त की। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस पार्टी का नाम बदलकर ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट पार्टी रख दिया था और लगातार उन्होंने राजनीतिक जीवन में संघर्ष करना शुरू किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कांग्रेस और महात्मा गांधी द्वारा 19 लाया गया था, जिसमें दलितों को हरिजन शब्द दिया जाना था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसका कड़ा विरोध किया। उनका मानना था कि निचली जातियों के व्यक्ति भी सामान्य व्यक्ति हैं, उनको
विशेष नाम से संबोधित करना उनके साथ अन्याय होगा और इसका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कड़ा विरोध किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर निम्न जातियों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया और निम्न जातियों के पक्ष को रखा और समाज में समानता की बात की। 1932 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा मैकडोनाल्ड अवार्ड लाया गया, जिसको हम कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं। इसके माध्यम से दलितों को हिंदू धर्म से अलग कर दिया गया था, जिसका महात्मा गांधी ने कड़ा विरोध किया और काफी दिनों तक गतिरोध बना रहा। महात्मा गांधी अनशन पर बैठ गए। बाद में चलकर महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच में पुनः पैक्ट हुआ, जिसके बाद सेंट्रल असेंबली और प्रांतीय विधानसभाओं में दलितों के लिए आरक्षित की गई और यहीं से आरक्षण की शुरुआत होती है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर निम्न जातियों के उत्थान के लिए इतने प्रतिबद्ध थे कि उनको अगर महात्मा गांधी की आलोचना करनी हो तो महात्मा गांधी की आलोचना भी करते थे, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आलोचना भी करते थे और वो दलितों के उत्थान के लिए उनमें जागरूकता का संचार भी करते थे और सत्याग्रह और उनके लिए कार्य करने के लिए हमेशा आगे रहते थे। 1942 ईस्वी में वायसराय की परिषद में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को श्रम सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। उन्नीस 1946 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा के लिए बंगाल से चुना गया। ये वही संविधान सभा थी जो भारत के संविधान का निर्माण करने वाली थी। इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया और संविधान बनाने में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो भूमिका थी वो सबके सामने है। उन्होंने इस तरह का संविधान बनाने पर जोर दिया जिसमें आधुनिक भारत का निर्माण किया जा सके और सभी को बराबर के अधिकार प्राप्त हों। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रयासों से हिंदू कोड बिल लाया गया, जिसमें महिलाओं को बराबर के अधिकार दिए गए थे, लेकिन संसद में यह बिल पास नहीं हुआ, जिससे आहत होकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मंत्रिपरिषद से यानी मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया। भारतीय संविधान को तैयार करने में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रयासों की चारों तरफ सराहना होने लगी और कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उन्हें 1952 में LLD की उपाधि से सम्मानित किया। 14 अक्टूबर 1956 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया था और इसके साथ साथ उसके बहुत सारे अनुयायियों ने, उनके समर्थकों ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया। इसके बाद 6 दिसंबर 1956 को उनका स्वर्गवास हो गया और 6 दिसंबर को उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण के रूप में हम जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कुछ शब्दों को मैं अंत में कहना चाहूँगा। उनका कहना था कि जो कौम अपने इतिहास को नहीं जानती वो कभी इतिहास नहीं बना सकती। बुद्धि का विकास मानव का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। अपने भाग्य से ज़्यादा अपनी मजबूती पर विश्वास करो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उनकी मृत्यु के बाद भी भारत में लगातार उनके विचारों को गति मिली और उनको ज़्यादा स्वीकार किया जाने लगा। अम्बेडकर जयंती यानी 14 अप्रैल को भारत में सार्वजनिक अवकाश किया जाता है। उनके नाम पर कई विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, बहुत सारे संस्थानों की स्थापना की गई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का स्मारक दिल्ली में स्थापित किया गया और मरणोपरांत 1990 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनके द्वारा जो संविधान का निर्माण किया गया था वो इतना आधुनिक था कि आज भारत का हर वर्ग उसका सम्मान करता है और भारतीय संविधान को सर्वोपरि मानता है। तो आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में आपसे बात हुई। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे लाभ हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद।